बिका हुआ पत्रकार, डरा हुआ विपक्ष और सोई हुई जनता, ये तीनों काफ़ी हैं किसी भी देश, समाज, गांव, परिवार का विनाश करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, मैं कर्नल सुधीर कुमार सिंह हमेशा की तरह आप सभी मित्रों को जय हिंद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ज़्यादा समय नहीं लेता हुआ मैं ऐसा इसलिए कहा कि ये मैंने नहीं कहा है, ये हमारे भारत के पूर्व महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर ने कहा था। और ये कहीं मुझे फिर से दोबारा पढ़ने का मौका मिला जब मैं ट्रेन में इलाहाबाद से जयपुर की सफ़र कर रहा था, तो मैंने अपने स्टेटस में भी डाला था और लोगों ने बड़ा उस पर सराहना की थी कि मैंने एक अच्छे चीज़ों को फॉरवर्ड किया। उसी पर हमारे एक मित्र ने लिखा कि धीरे धीरे हमारा देश जो है इस्लामिक और एंटी नेशनल्स के गिरफ्त में जा रहा है। इसमें क्या अतिशयोक्ति है? जहाँ पे जात और छाप की राजनीति होगी, जहाँ पे वोट की राजनीति होगी, वहाँ देश एंटी नेशनल और इस्लामिक कट्टरपंथियों के हाथ में और गिरफ्त में क्यों नहीं जाएगा? जब जनता अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझेगी कि वोट किसको देना चाहिए, पत्रकार अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझेगा कि उसको अच्छी बातों को उठाना चाहिए, सत्य घटना को बताना चाहिए, चाटुकारिता में नहीं पड़ना चाहिए, और विपक्ष जो है वो सारे मुद्दों को उठाए जो जनहित में हो। हम लोग जब काम करते थे तो हम लोग का एक सैनिक सम्मेलन होता था जो मंथली एज एन ऑफिसर कमांडिंग हम लिया करते थे पूरे आर्मी में बड़ी पार्टी। तो वहाँ जो जनरल हित में पॉइंट उठते थे, उस पॉइंट को कोई भी अधिकारी उसको इम्प्लीमेंट करते थे जिससे कि जनहित में काम हो। उसी तरह से विपक्ष का काम है कि जनता के हित में, देश के हित में, सरकार के विरुद्ध देखिए आवाज़ उठाए। और इसमें हम सभी को एक दूसरे के साथ में मिलकर के काम करना होगा। अभी माननीय देवेश चंद्र ठाकुर सर ने एक कल मसला उठाया है कि मुसलमान का और यादव का काम नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने वोट नहीं दिया है। सर, मैं आपसे कई बार मिला हूं, पहले तो आपको जय हिंद करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं, आपको चरण स्पर्श करता हूं, और आपसे मैं बहुत क्लोज हूं चूँकि आपके बड़े भैया भी आर्मी में कर्नल से रिटायर्ड हैं, बम्बे में सेटल हैं। आपकी बहुत अदब करते हैं हम, और आप एक अग्रज हैं। आपके सामने मुझे बोलने की हिमाकत नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप जनप्रतिनिधि हैं, मैं आपकी भाषा को समझता हूं, हमसे बेहतर कौन समझ सकता है। आपकी भाषा को मैं समझता हूं कि यादव ने आपको वोट नहीं दिया है तो उनको चाय नाश्ता करा दो और उनका काम नहीं करो, उनको वापस कर दो। आपके मन में जो ये बातें हैं विषाद थी, आपने उसको बाहर कर दिया, मुखारबिन से बाहर कर दिया। करने की ज़रूरत नहीं थी, आपको जो करना था करते रहते, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं और आप 20 लाख से ऊपर के वोटर के आप राजनीति कर रहे हैं। सीतामढ़ी के आप एक माननीय सांसद महोदय हैं। सो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कोई चीज़ मन में ही बहुत सारी बातें रखिए और उसको धरातल में रखने में ठीक नहीं होता है। कारण कि आपने जो कहा कि आपको मुसलमान और यादव ने वोट नहीं दिया है तो आप उसका काम नहीं करेंगे, तो इसको लोगों ने दूसरे हिसाब से लिया है जो मुझे ठीक नहीं लगा। तो मैं अपने माननीय श्री देवेश चंद्र ठाकुर सर से, सांसद महोदय से निवेदन करूंगा कि ऐसी चीज़ों को हमने क्यों बोलना है। और मैं समझता हूं कि हमारे मुसलमान भाइयों को और यादव भाइयों को इससे आहत हुई होगी, तो उनके तरफ से मैं आपको तहे दिल से मैं माफ़ी मांगता हूं कि ठीक है, वो गार्जियन हैं, कह दिए। बाकी सर, आप हमेशा सानंद रहें, खुश रहें, और आपकी तेजस्विता वजस्विता एक सीतामढ़ी के लिए बहुत बड़ा मील का पत्थर है। अब तो आप सांसद बन गए हैं, आप हमेशा से अच्छा काम करिए।
और हम लोगों को मार्गदर्शन देते रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कर्नल सुधीर कुमार सिंह, मधुरापुर ग्राम, पेनारा प्रखंड, मधुबन विधानसभा, शिवहर लोकसभा, आप सभी को फिर से सभी को जय हिंद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और हमेशा कोशिश करता हूँ कि आप आगे रहें और ऐसे ही हम शिवहर लोकसभा की सेवा करते रहें। 25 तारीख से मैं एडमिनिस्ट्रेटर में ज्वाइन कर रहा हूँ और हमेशा जो है आप लोगों की सेवा के लिए तत्पर रहूँगा, चाहे वो किसी भी क्षेत्र की हो। मतलब कि पेशेंट के लिए कोई ऊंच नीच नहीं होता, उसी तरह से चिकित्सक के लिए कोई पार्टी सार्टी नहीं होती। तो चिकित्सक के नज़र में पेशेंट होता है, उसको इलाज चाहिए, और जनप्रतिनिधि के नज़र में जनता जनार्दन होती है। आप मुझे काम बताते जाइए, हम काम करते जाएंगे। मुझे कोई वोट का लालच नहीं, मुझे कोई आपके समर्थन की ज़रूरत नहीं। हम बिल्कुल बेदाग हैं, ऐसे ही बेदाग छवि बन करके हम आपका काम करते रहेंगे। आप लोगों को जो करना है करते रहिए, आप अपनी वोट की कीमत को पहचानिए, हम आपकी इंसानियत की कीमत को जानते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को जय हिंद, सभी को प्रणाम।